फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अपने आप में ही काफी मिस्ट्रीफुल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मशीन की। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि वो प्रेजेंट टाइम में टाइम मशीन के थ्रू पास्ट या फिर फ्यूचर से आए हैं, पर उनके पास इन सारी बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभी प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने टाइम मशीन नहीं बना रखी है। और अगर हम टाइम ट्रेवल की बात करें तो आइंस्टीन ने कहा है कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे देखने वाला व्यक्ति किस स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक गोली चलती है और अगर आपको गोली को चलता हुआ देखना है तो आपको गोली की स्पीड से तेज जाके फिर पीछे मुड़ के उसको देखना होगा। इट मीन्स टाइम ट्रेवल तभी संभव है जब आपको समय की स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाली कोई मशीन मिले, आप उस मशीन में बैठे और आप समय की स्पीड से ज्यादा तेज निकल के आप लौटे हुए समय को देखें तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि टाइम मशीन अभी तक अपने आप में ही मिस्ट्री बनी हुई है कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। वेल फ्रेंड्स, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है, क्या इंसान अमर हो सकता है? हाँ, ये बात अपने आप में ही काफी मिस्ट्रीफुल है, पर साइंटिस्टों का एक ग्रुप इसी रिसर्च में लगा हुआ है। वो समुद्र में पाई जाने वाली मछली जेलीफिश के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जो कि अमर है। ये मछली अपने बुढ़ापे से अपने बाल्य अवस्था में टर्न हो सकती है, यानी कि ये मरती नहीं, ये अमर होती है। और अगर साइंटिस्ट इस रहस्य को सुलझा लें तो इंसान अमर हो सकता है। और एक रिसर्च की माने तो बढ़ती उम्र कोई फिजिकल वर्क का नतीजा नहीं है, जबकि ये जेनेटिक है, ये हमारे जीन्स में है। और अगर वो इस जीन्स को रोकने में कामयाब हुए तो मे बी इंसान अमर हो सकता है। फिलहाल अमर होना इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो न्यूटन सर ने ये तो बता दिया कि हमारे अर्थ में ग्रेविटी है जिसकी वजह से वस्तुएं अपनी जगह पे टिकी हुई, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ग्रेविटी अर्थ में कहाँ से आई। ये ग्रेविटी अर्थ की ही है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट की है। हालांकि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारे बहुत से साइंटिस्ट जुटे हुए हैं, पर अभी तक किसी के पास कोई पुख्ता आंसर नहीं है। अगर अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये है गायब होना। ये बात काफी अमेजिंग है कि लोगों को अमर होने से ज्यादा गायब होने में इंटरेस्ट है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है। उन्होंने एक ऐसी ड्रेस तैयार की है जिसको पहनने के बाद इंसान गायब हो सकता है। जर्मनी के साइंटिस्टों ने फोटोनिक क्रिस्टलों से एक ऐसा ड्रेस तैयार किया जिसको पहनने के बाद व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। फोटोनिक क्रिस्टल्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा को चेंज कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमें कोई चीज तब दिखाई देती है जब उस पे पड़ने वाले प्रकाश को वो पदार्थ अवशोषित करके कुछ प्रकाश को मोड़ देता है। पर दिक्कत ये है कि इससे व्यक्ति सामने से तो नहीं नजर आता है, पर वो अगल बगल से दिखाई दे सकता है। पूरी तरह से गायब होना तभी संभव है जब वस्तु प्रकाश को ना अवशोषित करे और ना ही परावर्तित करे। इससे वस्तु दिखाई नहीं देगी और वस्तु गायब रहेगी। हालांकि अभी तक गायब होने का कोई फॉर्मूला विकसित नहीं है, गायब होना भी अभी सभी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अब हम पांचवी मिस्टीरियस वस्तु की बात करें तो वो है एंटीमैटर। एंटीमैटर के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि ये दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। एक्चुअली एंटीमैटर का मीन्स होता है मैटर का ही अपोजिट। जैसे अगर हम मैटर की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके विपरीत एंटीमैटर में पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज के प्रोटॉन्स होते हैं। मीन्स एंटीमैटर मैटर का बिल्कुल उल्टा होता है। हालांकि हम प्रेजेंट ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में मैटर अभी भी एंटीमैटर की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अगर हम एंटीमैटर की ताकत की बात करें तो करीब आधा किलो एंटीमैटर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर इसको बनाने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो इस वक्त 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए करीबन 100 अरब डॉलर का खर्च आता है। हालांकि एंटीमैटर के बारे में पूरी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। एंटीमैटर के ऊपर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर अब हम छठे पॉइंट की बात करें वो है ब्लैक होल। एक्चुअल में ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ बस ग्रेविटी है और अंधेरा है, और ये ग्रेविटी इतनी पावरफुल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ग्रेविटी प्रकाश को भी खींच करके अपने अंदर कर लेती है। आप इसे इस तरीके से समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि वो लाइट वापस ही ना लौटे तो ब्लैक होल बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने अंदर ही सिमटने लगता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा हो जाता है। स्पेस में उसके आसपास आने वाली चीजों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो वस्तुएं ब्लैक होल में समा जाती है। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहा गया है। इन्होंने कहा है ब्लैक होल में एक रेडिएशन होता है जो कि इस तारे को खुद ही खत्म कर देगा। और इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के पीछे अलग अलग राहें हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है किसी मिशन के थ्रू
और वो किसी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए, तो हो सकता है वो रेडिएशन के जरिए राख में तब्दील हो जाए, या फिर हो सकता है ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास गिरे और उसका शरीर लंबा चौड़ा या फिर विकृत रूप से असाधारण हो जाए, तो ही उसकी मौत हो जाएगी। और तीसरी संभावना ये बताई कि हो सकता है आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं, जो आपकी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। लेकिन फिलहाल ये ब्लैक होल अभी तक एक मिस्ट्री है, इसके बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो अगर अब हम 7वें पॉइंट की बात करें तो वो है गति की मिस्ट्री, यानी कि स्पीड। मानव चाहता है कि वो प्रकाश की गति से यात्रा करे। हमने ध्वनि की गति तो हासिल कर ली है, पर अभी तक प्रकाश की गति हासिल करना एक मिस्ट्री बना हुआ है। और अगर हम प्रकाश की गति हासिल कर ले, तभी ये संभव है कि हम किसी ग्रह पे जाएं और वहां से वापस भी आ सकें। सो प्रकाश की गति हासिल करना अभी तक सभी के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सो गाइज, मेरी इस वीडियो की मिस्टीरियस नॉलेज कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।